प्रीलिम्स बहुत नजदीक है एंड नजदीक होने के कारण ये वो टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में आपको पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले भी प्रीवियस ईयर को अगर हम एनालाइज करें तो उसमें रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस के ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज मैं आपके पास वही रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस लेके आया हूं अलॉन्ग विद इंडियाज रैंकिंग। तो गाइस वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। मेरा नाम है अभिनव। वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन ऑल द इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड द इंडाइसिस इंडिया के रैंक्स बीच में इंक्लूड करके। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। नीचे जो लिंक दिया गया है उसको क्लिक करेंगे तो यू विल स्ट्रेट अवे गेट ऑन टू द टेलीग्राम चैनल। वहां पर ये जो पीडीएफ है आपको शेयर कर दी जाएगी। सो यू नीड नॉट टू वरी विद रिस्पेक्ट टू दैट। जस्ट अंडरस्टैंड दिस। इसमें क्या होता है, देयर इज नथिंग जो आपको समझना पड़े, क्योंकि इतना ना आपके पास टाइम है ना इतना एफर्ट लगेगा आपका। तो बेटर यू जस्ट ट्राई टू मेमोराइज दिस। इसको लर्न करना इज इंपॉर्टेंट। जैसे नंबर 1 इज योर एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। सो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया? एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी शिकागो। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एपिक। तो एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो किसके द्वारा पब्लिश किया गया? एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ये जिसके द्वारा किया गया वो चीज इंपॉर्टेंट रहेगी थ्रू आउट द पीपीटी। देन इंडिया का रैंक देखते, इट इज नॉट एप्लीकेबल राइट नाउ इंडिया की रैंकिंग। वैसे अदरवाइज दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया with an average particulate matter level of 84.3 in 2022. So this was the report जो उन्होंने दी थी कि Delhi is the most polluted. Anyway, ranking is not applicable. Specification: pollution index that tracks the impact of 2.5 air pollution expectancy. Anyway, ये चीजें specification दी जरूर हैं आपको, लेकिन आप याद नहीं कर पाएंगे ना, आपको इसमें जाने की जरूरत है। बेसिक चीज समझते जाइए, जहां जाने की जरूरत पड़ेगी I'll just tell you. Now next is your global terrorism index. This is Institute for Economics and Peace. Institute for Economics and Peace. इंडिया का रैंक क्या है? 14th रैंक है इसमें। एंड स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। रिपोर्ट जो है 163 कंट्रीज को रैंक करती है किसमें? इंपैक्ट ऑफ टेररिज्म यूजिंग डेटा फ्रॉम टेररिज्म ट्रैकर एंड अदर सोर्सेस। अब 4 इंडिकेटर्स के ऊपर ये बेस्ड है, जैसे फैटेलिटीज, कितने लोग मर रहे हैं, कितने इंजर हो रहे हैं, कितने होस्टेजेस हैं, एंड देन इन अ ईयर वेटेड ओवर 5 ईयर, एक साल में कितने लोग ये सारी चीजें सफर कर रहे हैं। एनीवे, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग जो एस्केलेशंस हो रही हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। सो इट इज पब्लिश्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ओके, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII, this is published by WIPO, that is World Intellectual Property Organization, WIPO. Very much important, WIPO. Now India's rank है जी 39th amongst 133 economies. 133 इकोनॉमीज में इंडिया का रैंक क्या है? 39th रैंक है इंडिया का। तो GII is a credible instrument for government to measure innovation driven social and economic transformation. ये innovation driven सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कितनी आई है, यहां पर ये चीज को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है इन स्पेसिफिकेशन में। नाउ इंडेक्स देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। नाउ इट इज पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ। तो 105th रैंक है 127 कंट्रीज में इंडिया का। स्पेसिफिकेशन अगेन 4 इंडिकेटर्स: कंपोनेंट, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब जो बच्चे जिनकी हाइट नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टालिटी। अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, एंड इट इज पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हाइव। नाउ नेक्स्ट इंडेक्स इज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। अगेन इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD। सो इंडिया का रैंक क्या है जी? 39th रैंक है इंडिया का। स्पेसिफिकेशन, इट रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन हाउ दे मैनेज देयर कंपिटेंसीज टू जनरेट लॉन्ग टर्म क्रिएशन। लॉन्ग टर्म क्रिएशन को जनरेट करने में कैसे कंट्रीज मैनेज करती है उनकी कंपिटेंसेस। ओके, सो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, competitiveness. Okay, now next index is global peace index. Again, global peace index is important for you considering the war situation. So Institute for Economics and Peace, Institute for Economics and Peace again. So India का rank क्या है? 116th amongst 163 nations. All right, then next index you have World Freedom Press Index. World Freedom Press Index, which is published by
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स, इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया रैंक इज 162 रैंक। ओके, सो इट compares the level of freedom enjoyed by the journalists and media amongst the countries। कहां पर कौन से जर्नलिस्ट को कितनी सपोर्ट है, कितनी फ्रीडम है, दैट इज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, आई मीन टू से रैंकिंग। द नेक्स्ट इज वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जिसमें IQ एयर है। इंडिया का क्या रैंक? 3rd रैंक है जी। न्यू दिल्ली इज रैंक एट द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, मतलब कैपिटल्स की अगर हम बात करें। देन एयर क्वालिटी इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ अ पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ये तो हमें एनवायरमेंट में भी हमने बहुत देखा है, 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर्स 10, अगर हम इनकी बात करें, ठीक है। तो ये प्राइमरली इंडिकेटर्स हैं कंट्री में पॉल्यूशन देखने के। उसके अलावा और भी है, जैसे ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस। देन नेक्स्ट इंडेक्स यू हैव इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स पब्लिश किसने किया है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सो इंडिया का रैंक 42nd है आउट ऑफ 55 इकोनॉमी। सो यू कैन वेरी वेल सी इंडिया काफी सारे इंडाइसेस और रैंक्स में, आई मीन टू से वेरी 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 पीछे। ओके, नेक्स्ट यू हैव ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, दिस इज पब्लिश बाय ब्रांड फाइनेंस। इंडिया का रैंक कितना है? 29th रैंक है इसमें। तो इंडेक्स क्या असेस कर रहा है? असेसमेंट ऑफ national branding perceptions, giving an in-depth analysis of the changing state of soft power as countries navigate important global development challenges. So what are they trying to do? Assess कर रहे हैं national brand perceptions, giving an in-depth analysis of changing state of a nation, कि कैसे अपने आप को evolve किया जा रहा है soft power और otherwise. Then you have human development index, जिसको हम क्या कह रहे हैं? HDI, United Nations Development Program, United Nations Development Program, 134th out of 193 countries, 134th out of 193 countries, so 135 in 2022. Specification क्या है? It is assessing a country's average performance in 3 fundamental areas of human development. वो कौन से 3 fundamental areas of human development? Number 1 is your health, then knowledge, and then standard of life आपका क्या है? Okay, so India का rank क्या है? 134 out of 193 nations. So you can very well relate these things when you see even around. So then you have gender inequality index, which is UNDP, United Nations Development Program, 108th out of 193 countries. तो 2021 में 122 रैंक था। चलिए एनीवे आगे आ गए थोड़ा। स्पेसिफिकेशन, इट मेजर्स जेंडर डिस्पैरिटी अक्रॉस 3 डायमेंशंस। कौन कौन सी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड द लेबर मार्केट। इन तीनों में क्या देखा जाता है? डिस्पैरिटी देखी जाती है, जेंडर डिस्पैरिटी। नेक्स्ट यू हैव फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स, ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? न्यूज वीक, वेंटेज एंड होराइजन ग्रुप। न्यूज वीक, वेंटेज एंड होराइजन ग्रुप। इंडिया का रैंक अगेन कितना है? 35th रैंक है। सो इट्स अ ग्लोबल स्टडी ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स that would enable the government, the investors and other stakeholders in the private sector क्या? To lead the global transformation. The next index is World Happiness Report. तो किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। सो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, अगेन इंपॉर्टेंट। सो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इंडिया का रैंक अगेन कितना है? 126th रैंक है इंडिया का। सो इट इज बेस्ड ऑन द ग्लोबल सर्वे डेटा from people based on people's assessment of their happiness. Anyways, next global innovation index, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस किया, विपो के द्वारा दिया गया, 39th रैंक है इंडिया का। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंपॉर्टेंट अगेन, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो इंडिया का रैंक कितना है? 93rd रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इंडिया का रैंक कितना है? 93rd रैंक है out of 180 countries. So it ranked countries by their perceived level of public sector corruption. Public sector में कितनी corruption है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक 93rd out of 180 countries. So not that bad. So rule of law index, rule of law index के कितना I mean to say जो कंट्री है वो रूल ऑफ लॉ पे डिपेंड करती है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 79th रैंक इंडिया एंजॉय करता है इसमें, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। अच्छा आप कहेंगे रैंकिंग्स आर इंपॉर्टेंट, देखो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं रैंकिंग के ऊपर, इट इज नॉट दैट रैंकिंग्स आर सुपर 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 इंपॉर्टेंट,
बट अगर आपसे हो पा रही है वो ठीक है, लेकिन अदरवाइज ये जरूर कर लेना कि कौन सा इंडेक्स है और कौन पब्लिश कर रहा है। मैं रिपोर्ट्स के ऊपर भी ऐसे एक आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। तो ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अब आप कहेंगे कि सर इतनी डीप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो नहीं आते, बट भाई हमें तो एनीवे करना ना ये सारी चीजों को, दिस इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। हाँ, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस यू कैन वेरी वेल सी के कुछ पर्टिकुलर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी रिपोर्ट्स के ऊपर क्या किया जाता है, डिस्कस। अदरवाइज इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स कितना कुछ पब्लिश होता है, सारा थोड़ी उठा के डाल दिया जाता है। न्यू दिल्ली एंड मुंबई 141 रैंक, वीना फर्स्ट रैंक सिटी, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। तो ये क्या कर रहे हैं, quantifies the challenges presented to the individual's lifestyle and standard of living in 173 cities worldwide। तो उनको क्या किया गया, it is quantifying what challenges presented to an individual's lifestyle, कितने challenges फेस करने पड़ते हैं। then global multidimensional poverty index, ये किसके द्वारा दिया गया है, अगेन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक पहले भी रिपोर्ट थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, इफ यू रिमेंबर दैट, अभी हमने किया था, एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इन दोनों के द्वारा काफी ऐसे रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस होते हैं जो दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर देती हैं, तो ये भी उनमें से है। सो 5 कंट्रीज विद द मोस्ट पीपल इन पॉवर्टी आर, सबसे ज्यादा इंडिया, देन पाकिस्तान, देन इथियोपिया, देन नाइजीरिया, देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये सारी 5 कंट्रीज के बारे में दिया गया है विद द मोस्ट पीपल इन द पॉवर्टी। तो एक वाइटल इंटरनेशनल रिसोर्स है, मेजर क्या करता है, सिवियर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ओवर 100 डेवलपिंग नेशन। देन यू हैव एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, क्या है आपके पास, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स विच इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, किसके द्वारा दिया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो 63rd आउट ऑफ 120 कंट्रीज रैंक है जी। नेक्स्ट यू हैव वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये तो चलो पेपर में बहुत बार आया है ये वाली चीजें। सो जितनी भी पब्लिश की जाएंगी बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वो तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उसको तो आपने बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। ओके, देन इंडियाज ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड एट 6.5% इन 2024 and 25। ग्लोबल ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड एट 3.3% बोथ इन 2025 and 2026। सो इंडिया की ग्रोथ देख लीजिए और ग्लोबल ग्रोथ देख लीजिए, डबल का ही गैप है। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का इंडेक्स है, ये पब्लिश किसने किया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। देन ग्लोबल रेमिटेंसेस इनफ्लो रिपोर्ट, जैसे मैंने बोला वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई सारी रिपोर्ट्स आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इंडियाज टॉप रेमिटेंस फ्लोज एट USD 129 बिलियन इन 2024। ओके, तो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड क्या करता है, एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ द रेमिटेंसेस फ्लोइंग ग्लोबली। रेमिटेंसेस जो है ग्लोबली क्या करती हैं, फ्लो कर रही हैं, उसके बारे में दिया गया। देन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, इंडिया वाज द वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर इन 2029 and 2023। So it calculates the volume of transfers to, from and between all parties। Then next you have logistic performance index, ये किसने दिया, अगेन वर्ल्ड बैंक, इंपॉर्टेंट हो जाता, ठीक है। तो इंडिया का रैंक कितना है, 38th रैंक। Climate change performance index, very much important, so it is German watch, it is published by German watch, New Climate Institute and Climate Action Network International। इंडिया का रैंक कितना है, अगेन 10th, which tracks the progress of world's largest emitters in terms of what, global greenhouse gases। so इंडिया इंडिया के टारगेट जो है वो कैसे सेट किए इंडिया ने, कितना अचीव करना पा रहा है, कितना अचीव करना चाह रहे हैं इंडिया। so then you have QS World Future Skills Index, so it is published by Quack Quarterly Simons, जिसको हम क्या कहते हैं, QS। आई रिपीट, Quack Quarterly Simons। इंडिया का रैंक कितना है, 25th रैंक है। इंडेक्स जो है इट यूजेस 4 इंडिकेटर्स टू मेजर कंट्रीज प्रिपेयर्डनेस। देन नेक्स्ट यू हैव हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी 85th। तो इंडेक्स रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस दैट अलाउ वीजा फ्री एंट्री टू देयर पासपोर्ट। देन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ही पब्लिश किया गया, तो पता ही लग रहा है इंडिया का रैंक कितना है, 4th। तो इट कंपेयर्स 145 कंट्रीज मिलिट्री पावर बेस्ड ऑन देयर वॉर मेकिंग कैपेबिलिटीज अक्रॉस लैंड, सी एंड एयर। सो इट डजंट इंक्लूड अ कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज बट ओनली इंक्लूड्स कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज, और उसमें इंडिया का रैंक 4th है गाइस।
तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडाइसेस एंड द रैंक्स जो हमने डिस्कस किए, इंडिया के क्या रैंक है और वो क्या चीज थी, थोड़ा थोड़ा मैंने ब्रीफ भी देता गया आपको। ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, इट इज मोर ऑफ अ लर्निंग थिंग रादर देन अंडरस्टैंडिंग। सो एनीवेज कीप डूइंग दिस वर्क, और भी जितने प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम वीडियो भी कर देंगे, इसकी पीडीएफ भी शेयर कर देंगे ताकि आप खुद क्या कर पाए, लर्न कर पाए। थैंक यू वेरी मच।